नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के कई जिलों में 9 जनवरी की शाम के बाद से बादल छाएंगे। इसके कारण पश्चिमी और उत्तरी जिलों में हल्की या फिर छिटपुट बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ऐसा पश्चिमी विक्षोभ से बदलाव के कारण होगा। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी को राज्य के कई जिलों में जैसे कि चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा में भी हल्की बारिश हो सकती है। आप सबको बता दूं कि 10 जनवरी को विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मकर संक्रांति तक मौसम में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। सीएम के प्रधान सचिव से मिला टेट पास पारा शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे से टेट पास पारा शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुलाकात की। उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। टेट पास पारा शिक्षकों की मांग के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा सहायक आचार्य की नियुक्ति में उन्हें 50% आरक्षण दिया गया है। संघ ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में विषयवार कट ऑफ का प्रावधान टेट पास पारा शिक्षकों के लिए शिथिल करने की मांग पर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक पहल का आश्वासन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने दिया। सहमति बनी कि सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों के कारण जो टेट पास पारा शिक्षक वर्तमान में परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें भी भविष्य में संबंधित वर्ग के रिक्त पदों पर समायोजित किए जाने की मांग पर राज्य सरकार विचार करेगी। झारखंड में 28 फरवरी तक चलेगा ईवीएम जागरूकता अभियान। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि सीओ के रवि कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 जनवरी से 28 फरवरी तक राज्य में ईवीएम एवं वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सीओ ने कहा कि हाल ही में कराए गए कैंप सर्वे में यह तथ्य सामने आया था कि आम लोगों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो जागरूकता का स्तर होना चाहिए वह अपेक्षा के अनुसार नहीं है। 10वीं पास को मिलेगा सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है। इस पद के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 16 फरवरी 2024 तक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://www.indiapost.gov.in/page/india/post-home.axpx पर जाके जल्दी आवेदन करें। उम्मीदवारों को कम से कम 18 साल और अधिकतम 27 साल होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग वालों को सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। कैंडिडेट को रिटर्न टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों को 19,000 से 63,000 रुपए तक प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए और हेवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस रहेगा झारखंड का बजट। सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में दिए निर्देश। झारखंड में बजट की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2024-25 की बजट की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बजट तैयार करें। इसमें गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर विशेष फोकस रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया। बैठक में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी उपस्थित थे। आप सबको बता दो कि सोमवार 8 जनवरी को झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए बेहतर बजट तैयार करें। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट में जन कल्याण और सर्वांगीण विकास पर जोर हो। उन्होंने कहा कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में लगातार काम भी हो रहा है। झारखंड कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति भी कर रहा है। गांव, कृषि, किसान और नौजवान पर फोकस करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने में सरकार जुटी है। बजट में रोजगार तथा स्वरोजगारों को प्रावधानों को बढ़ाने पर जोर दें। आने वाले समय में इन्हें और मजबूत किए जाने के लक्ष्य के साथ कार्य योजनाएं राज्य सरकार बना रही है। राजभवन में पड़े लिफाफे पर ना हो सियासत, संवैधानिक पदों को सत्ता पक्ष न बनाए राजनीतिक अखाड़ा, भाजपा ने कहा। भाजपा ने राजभवन में पड़े लिफाफे पर राजनीति करने से बचने की सलाह सत्ताधारी दलों को दी है। रांची के सांसद संजय सेठ के अड़गोड़ा चौक स्थित कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राजभवन को राजनीति के केंद्र में नहीं लाना चाहिए। राज्यपाल अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपना काम किया करते हैं। राजभवन में राज्य सरकार से संबंधित जिस लिफाफे के पड़े होने को लेकर सत्तारूढ़ दल राजनीति कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। भाजपा ने कहा कि राजभवन द्वारा सरकार को डिस्टर्ब किए जाने की बातें सरासर निराधार है।
इसी मौके पर संजय सेठ ने नमो बुक बैंक के 3 साल पूरे होने पर जनता का आभार जताया। इसे और समृद्ध करने में लोगों से मदद भी मांगी। हटिया विधायक नवीन जायसवाल, कांके के विधायक समरी लाल, रांची विधायक सीपी सिंह और दूसरे माध्यमों के जरिए भी नमो बुक बैंक में किताबें उपलब्ध कराए जाने की अपील लोगों से की। 180 दिनों से राजभवन के समक्ष आंदोलनरत पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने 15 जनवरी तक आंदोलन किया स्थगित। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रतिनिधि मंडल से सीएम के सचिव विनय चौबे ने सोमवार को वार्ता की। वार्ता में मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे ने स्वयं सेवकों से कहा कि संघ की सभी मांगों पर मुख्यमंत्री से वार्ता कर ठोस पहल किया जाएगा। फिलहाल सभी स्वयं सेवक वापस कार्य पर लौट जाएं। स्वयं सेवक पंचायत स्तर पर जो भी कार्य पहले से कर रहे थे सभी कार्य करने के लिए चिट्ठी जारी कर दी जा रही है। संघ की ओर से धरना प्रदर्शन फिलहाल रोक दिया जाए, साथ ही सरकार को थोड़ा समय दें। सरकार बहुत जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने स्वयं सेवकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जल्द ही प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम से कराई जाएगी। इधर संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोगों को सीधे हेल्प डेस्क में लिया जाए, अलग से कोई बहाली नहीं किया जाए। संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को 15 जनवरी तक स्थगित किया गया है। उसके बाद भी अगर मांग पूरी नहीं होती तो 16 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। संत जेवियर स्कूल की प्री बोर्ड परीक्षा से वंचित 52 छात्रों की परीक्षा 10 जनवरी को ली जाएगी। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को संत जेवियर स्कूल डोरंडा के वाइस प्रिंसिपल से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन ने मुख्य रूप से हेयर कट ठीक नहीं होने के कारण संत जेवियर स्कूल डोरंडा प्रबंधन की ओर से 52 छात्रों को परीक्षा से वंचित किए जाने का मुद्दा उठाया। मामला 6 जनवरी का है, जहां 10वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षा देने से छात्रों को रोक दिया गया था। मामले में झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने वाइस प्रिंसिपल रवि भूषण खेस से वार्ता की। इस दौरान वाइस प्रिंसिपल रवि भूषण खेस ने बताया कि 10वीं कक्षा के जिन छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा देने से वंचित किया गया था उनकी परीक्षा 10 जनवरी को ली जाएगी। अनुशासन की लगातार अवहेलना कर रहे कुछ बच्चों को परीक्षा से रोका गया था। अनुशासन से कोई समझौता स्कूल नहीं करेगा। इसमें अभिभावकों का भी सकारात्मक सहयोग मिलना चाहिए ताकि बच्चों के भविष्य को संवारा जा सके। इस कार्य में अभिभावक का सहयोग जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल की ऐसी कभी कोई मंशा नहीं रही कि छात्रों को परेशानी हो। प्रबंधन हमेशा यह कोशिश करता है कि उसके छात्रों का परीक्षाफल अच्छा हो ताकि उनका भविष्य बन सके। झारखंड में ड्रग्स बेचते पकड़ा गया इंजीनियरिंग स्टूडेंट खैनी के बीच छुपाकर रखते थे ब्राउन शुगर के पुड़िये। चक्रधर पुलिस ने ड्रग्स के कारोबार मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को पुलिस ने 27 पुड़िया ब्राउन शुगर ड्रग्स के साथ इंजीनियरिंग स्टूडेंट को धर दबोचा है। पकड़ाए गए छात्र का नाम अभी कुमार है, जो महज 22 साल का है और चक्रधरपुर के रामदास भट्टा का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक अभी कुमार रामदास भट्टा के पास ब्राउन शुगर की छोटी छोटी पुड़िया ड्रग्स का नशा करने वालों को बेच रहा था। तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आप सबको बता दो कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, एक युवक रामदास भट्टा के पास खुलेआम ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से ड्रग्स बेचते अभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से ब्राउन शुगर की कुल 27 पुड़िया बरामद हुई है। ब्राउन शुगर की पुड़िया एक खैनी के पैकेट में भरी हुई थी। ऊपर पानी और नीचे शराब की पेटी, गिरिडीह पुलिस ने जब्त की 15 लाख की शराब, एक हुआ गिरफ्तार। अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। साइबर अपराधियों और मवेशी तस्करों के बाद पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर सोमवार की सुबह सरिया थाना की पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया। डाक बंगला रोड स्थित इमली पेड़ के पास सोमवार की सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने चेकिंग शुरू की। इसी बीच कोयरीडी की ओर से एक पिकअप वैन तेज गति से आ रही थी। पुलिस ने वैन को रोका और उसकी तलाशी शुरू की। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऊपर में 40 पेटी पानी रखी गई थी। पानी के नीचे 218 पेटी शराब बरामद हुई। बरामद शराब को पुलिस ने वाहन के साथ जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 15,67,000 रुपए बताई जा रही है। मौके से वैन चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उक्त शराब सरिया प्रखंड क्षेत्र के बाघानाला से कोडरमा जिला के घोड़थंबा ले जाया जा रहा था। बरियातू में मंदिर में तोड़फोड़ पर भड़का विश्व हिंदू परिषद, कहा दोषियों को शिकंजे मिले प्रशासन, नहीं तो होगा राज्यव्यापी आंदोलन। विश्व हिंदू परिषद ने डीएवी बरियातू के सामने स्थित श्री राम जानकी मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने कहा कि श्री राम जानकी मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को सुनियोजित ढंग से और सामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित किया गया है। यह हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिरों में स्थापित हिंदू देवी देवताओं
खंडित करने का षड्यंत्र पूरे झारखंड में चल रहा है। कुछ माह पूर्व रांची के मल्हार टोली स्थित हनुमान मंदिर, मांडर के मुड़मा गांव स्थित 5 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा सहित झारखंड के दर्जनों मंदिरों में इस प्रकार की घटना घट चुकी है, परंतु यह गिरोह प्रशासन के पहुंच से अभी भी दूर है, जो चिंतनीय है। हिंदू समाज के द्वारा घटना का विरोध होता है, परंतु प्रशासन के द्वारा घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को विक्षिप्त कहकर घटना की लिपापोती कर ली जाती है। वह जो है अपना पिंड छुड़ा लेता है। डॉक्टर साहू ने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन न्याय की जांच कराकर दोषियों को अपने शिकंजे में ले। ऐसा नहीं होने पर बाध्य होकर भी बजरंग दल के कार्यकर्ता राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। बेरमो में प्रशिक्षु डीएसपी ने छापामारी कर गोदाम से सीसीएल का लोहा एवं मशीन किया जब्त। बेरमो अनुमंडल के बेरमो थाना अंतर्गत फुसरो स्थित राम रत्न हाई स्कूल के पीछे चलाए जा रहे अवैध लोहा के गोदाम पर सोमवार की दोपहर बेरमो थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी प्रवीण कुमार ने छापामारी की। प्रशिक्षु डीएसपी की छापामारी के साथ ही अवैध लोहा के गोदाम में मौजूद सभी लोहा तस्कर भागने में कामयाब हो गए। छापामारी के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी के साथ बेरमो थाना में पदस्थापित मनोहर मंडल जवानों के साथ थे। छापामारी के दौरान प्रशिक्षु डीएसपी ने लोहा गोदाम से कई सारे रजिस्टर एवं दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही जांचों उपरांत गोदाम में काफी मात्रा में सीसीएल की कोलियोरियों से चुराकर काट कर लाया गया मशीन एवं लोहा सामग्री को भी जब्त किया। धनबाद के दामोदरपुर में पत्थर से कुचकर युवक की हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदरपुर के सोमनगर के पास खेत से एक युवक का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल शव का पहचान नहीं हो सका है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों की माने तो व्यक्ति की हत्या पत्थर से कुचकर की गई है। उसका चेहरा बुरी तरह से लहूलुहान पाया गया है, जबकि मृतक जींस स्वेटर पहने हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मृतक किसी दूसरे क्षेत्र का है। पुलिस शव की पहचान में जुट गई है। जांच के क्रम में पुलिस ने हत्या के लिए इस्तेमाल किए हुए पत्थर भी बरामद की है। झारखंड के हजारीबाग शहर में बनेगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र, युवा कलाकारों को पंख देगा यह ओपन थिएटर। हजारीबाग के हृदय स्थली कहे जाने वाले झील परिसर में सोमवार को नवनिर्मित ओपन एम्फी थिएटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह ओपन एम्फी थिएटर हजारीबाग के झील परिसर में जयप्रकाश उद्यान के बगल में स्थित है। ओपन एम्फी थिएटर के निर्माण के बाद यहां के कलाकारों को एक मंच मिलेगा। यहां आकर युवा अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे। इसका निर्माण हजारीबाग जिला परिषद के द्वारा करवाया गया है। इस ओपन थिएटर में खुले आसमान के नीचे एक साथ 2000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। इसके प्रांगण में कई ऐसी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है जो कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसमें कई सेल्फी पॉइंट भी बनवाए गए हैं। वहीं तार्किक और खेल के विकास के लिए इसमें चेस टेबल भी लगवाए गए हैं। इस संबंध में हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने आप में यह ओपन एम्फी थिएटर अनेकों कलाकृतियों को समेटे हुए हैं। झील के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ का नजारा बहुत ही मनोरम है। इस मंच की परिकल्पना को जमीन पर उतारने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा था कि जो सफल हुआ है। युवा वर्ग को एक ऐसा सार्वजनिक मंच प्रदान करना प्रशासन की सोच थी जो साकार हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि जिलावासी इस धरोहर को बचाकर सुरक्षित रखें। झारखंड के स्कूल कॉलेज में चल रहे स्टूडेंट क्लब, निखर रही है स्किल और पर्सनालिटी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को छात्र जीवन की रीढ़ माना गया है। स्कूल हो या कॉलेज लाइफ, विद्यार्थी अतिरिक्त गतिविधियों से जुड़ते हैं। कहा जाता है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियां विद्यार्थियों को बेहतर सामाजिक कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क सीखने का मौका देती है। इससे विद्यार्थी मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। साथ ही सह पाठ्यक्रम अभ्यास में रुचि लेने पर मूल्यांकन में भी वृद्धि होती है। यही कारण है कि राजधानी के तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों में लगातार स्टूडेंट क्लब को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनसे जुड़े हजारों विद्यार्थी अपनी रचनात्मक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों में सेल्फ लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, जो भविष्य में उन्हें नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।